ज्ञानदेवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेजों और मराठा का जो युद्ध हुआ था उसका विवरण हम पढ़ेंगे। हमने पहले देखा था कि 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध होता है तब अंग्रेजों का आधिपत्य बंगाल पर और फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो पूर्ण रूप से बंगाल पर अधिकार अंग्रेजों का हो जाता है। अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुसार आगे बढ़ते हैं और आगे जो राज्य हैं, जो स्थान है, उनको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जैसे मराठा, मैसूर, पंजाब, इस प्रकार पूरे वो भारत में धीरे धीरे फैल रहे। तो बंगाल के बाद में वो मराठा की तरफ चलते हैं। मराठा का हम देखें साम्राज्य, तो जब मुगल प्रशासन था दिल्ली के अंदर, उस समय मराठा साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली था। मैंने आपको एक बार औरंगजेब पढ़ाया था तो बताया था कि औरंगजेब को कोई चुनौती देने वाला था तो वो थे मराठा। और मराठा में उस समय शासक कौन थे? शिवाजी। तो शिवाजी के साथ एक बार पुरंदर की संधि भी होती है 1665 ईस्वी में औरंगजेब के जो सेनापति था जय सिंह के साथ। और फिर जो औरंगजेब था वो धोखे से शिवाजी को बंदी भी बना लेते हैं। फिर शिवाजी वहां से निकलकर वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। और अब हम थोड़ा सा पहले शिवाजी की मृत्यु के बाद जो उत्तरदायित्व या शासन था उसका थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। तो शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 1680। ठीक है, 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है। और शिवाजी की मृत्यु के बाद हम उनका शासन देखें तो शिवाजी के दो पुत्र थे। एक तो था राजाराम और एक थे संभाजी। ये दो पुत्र थे, बड़े थे वो संभाजी थे और छोटे थे वो राजाराम। ये अलग पत्नी में थे और ये अलग थे। अब जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में, तो राजाराम अपने आप को वहां के मराठा के जहाँ इसकी राजधानी होती है रायगढ़, वहां पर अपना अधिपति या राजा घोषित कर लेते हैं। लेकिन बाद में संभाजी इसको हटाकर खुद शासन पर बैठते हैं। कब से कब का है? 1680 से लेकर 89 ईस्वी तक संभाजी वहां शासन करते हैं और जो राजाराम है इनके नीचे कार्य करता है। अब होता क्या है, यहाँ इसने रायगढ़ है राजधानी। ठीक है, इनकी कमर जब राज करते हैं तब इसके बाद में जो औरंगजेब है उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम है अकबर। औरंगजेब से विद्रोह करके वो कहाँ आ जाता है? संभाजी के पास में, और संभाजी उसको शरण दे देते हैं। ध्यान में रखना। तो ये बात जब ये सब शरण देता है औरंगजेब का पुत्र अकबर उसको, तो ये बात जब औरंगजेब को पता चलती है तो औरंगजेब संभाजी को बंदी बना लेते हैं और उसके परिवार को कैदी कर लेते हैं। उस समय साहू जी मात्र 7 वर्ष के थे। ये कौन है? ये संभाजी के पुत्र हैं। ये मात्र 7 वर्ष के थे उस समय जब औरंगजेब संभाजी को मारकर उसके परिवार को बंदी बनाता है। तो यहाँ उसका संभाजी का शासन खत्म हो जाता है। अब इधर वापिस राजाराम शासन करता है। कब से कब? ये 1689 से लेकर 1700 तक के शासन करता है। ठीक है, 1700 में इसकी मृत्यु हो जाती है और ये अपनी जो राजधानी है वो रायगढ़ से कहाँ बना लेता है? सतारा। ध्यान रखना, यहाँ से ये शासन करता है। इसकी मृत्यु के बाद जब 1700 में राजाराम की मृत्यु हो जाती है, राजाराम ज्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाता क्योंकि उस समय मुगल सत्ता का बड़ा एक खौफ था, इसलिए वो साम्राज्य विस्तार ज्यादा नहीं कर पाते। इसकी मृत्यु के बाद राजाराम की पत्नी है जिसका नाम है ताराबाई। ताराबाई अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में यहाँ सतारा पर राज करती है और पुत्र का नाम है शिवाजी सेकंड। ठीक है, तो ये छोटे होते हैं तो इस संरक्षक में ताराबाई सतारा पर राज करती है।
आगे क्या होता है, जो ये कैद में थे औरंगजेब के, तो औरंगजेब को 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसको उसका पुत्र होता है, उस शाहजी को क्या है, बंदी से कैद से छोड़ देता है। जैसे शाहजी छोड़ देते हैं तो ये कहाँ आते हैं, इधर जहाँ ताराबाई राज करती है वहां, तो इससे लड़ाई करके सतारा पर अपना राज प्राप्त कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं, शाहजी। ठीक है। और शाहू जी का शासनकाल हम देखें तो 1707 से लेकर 1749 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ राज करते हैं। उसी समय आपने ध्यान दिया होगा, शिवाजी को किसकी उपाधि मिली थी, छत्रपति शिवाजी। कब, जब ये रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। कब करवाते हैं, ये 1674 ईस्वी के अंदर। उस समय छत्रपति शिवाजी की उपाधि लेते हैं। तो अब तक जितने भी ये शासक बने हैं, शिवाजी का उत्तराधिकारी और सब छत्रपति के नाम से, लेकिन अब पेशवा पदवी के आ जाते हैं। जब संभाजी का शासनकाल होता है, तभी बालाजी विश्वनाथ, कौन आएंगे, बालाजी विश्वनाथ पेशवा का। तो हम पहले इधर पेशवा का देख लेते हैं, कैसे पेशवा आए, कौन कौन आए, अंतिम पेशवा कौन था। तो अब आते हैं पेशवा के। पेशवा में पहला जो पेशवा है वो है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ध्यान में रखना। तो बालाजी विश्वनाथ जब शासक होते हैं, तभी ये पद, पेशवा का पद ले लेते हैं और शासन शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब एक बात यहाँ ध्यान में रखना, आप जो शाहजी है, ये मान ले मराठा है यहाँ, तो मराठा का दो भाग हो जाता है। एक तो होता है सतारा, जहां पर शासन कौन करते हैं, साहू जी। और दूसरा हो जाता है यहाँ जो शिवाजी थे सेकंड, ताराबाई के पुत्र, वो यहाँ राज करते हैं कोल्हापुर के अंदर। ठीक है, कौन है, शिवाजी सेकंड। तो दो भाग बन जाते हैं। और जब शाहजी की मृत्यु हो जाती है 1749 ईस्वी के अंदर, तब जो पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ और जो शिवाजी होते हैं, उनके बीच में एक संधि होती है। और उस संधि के तहत ये बात निर्धारित की जाती है कि अब पेशवा पद रहेगा, ना कि छत्रपति, क्योंकि छत्रपति का वैसे ही साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया था। और ये अंतिम मान लीजिए लास्ट में जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में थे, आगे नहीं आएंगे, आगे कौन आ जाएंगे, पेशवा। तो ये संधि में तय हो जाता है कि अब यहाँ कौन राज करेगा, पेशवा। ठीक है। अब हम पेशवा के बारे में देख लेते हैं। तो पहला पेशवा देखें तो कौन है, प्रथम कौन बने हैं, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद में बाजीराव प्रथम बनते, बाजीराव प्रथम यहाँ के पेशवा होते हैं। बाजीराव के प्रथम के बाद में बनते हैं बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव जब अपने पद पर होते हैं या पेशवा पद पर होते हैं, उसी समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो पानीपत का थर्ड युद्ध, मतलब तृतीय युद्ध होता है। कब होता है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी। ध्यान में रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के पहले दो युद्ध हो चुके हैं। पहला पानीपत का युद्ध 23 अप्रैल 1526 को होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के समय। और उसी पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल प्रशासन सत्ता का दिल्ली में राज होता है। और सेकंड होता है वो 1556 ईस्वी के अंदर होता है। ठीक है। और ये होगा थर्ड युद्ध पानीपत का तीसरा, किस किस के मध्य होगा, बालाजी बाजीराव और एक तो इसके मध्य, और दूसरा होगा आदम शाह अब्दाली। आदम शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के मध्य पानीपत का तीसरा
ये अब्दाली है वो जीत जाता है। तो इसके बाद में बाजीराव को ये बड़ा धक्का लगता है कि मैंने इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की, इस कारण धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव पेशवा बनते हैं। ठीक है, माधवराव पेशवा बनते हैं और अपना खूब साम्राज्य विस्तार करते हैं। कहते हैं कि इसी समय सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ था। तो ये साम्राज्य विस्तार करते हैं और उसी समय जब इनका शासनकाल समाप्त होता है 1772 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। ध्यान में रखना। तो माधवराव की मृत्यु के बाद ये माधवराव की मृत्यु के बाद क्या होता है? इसका पुत्र नहीं होकर इसका भाई का नाम है नारायण, भाई अगला पेशवा बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या घटना घटित होती है? यहाँ इन दोनों का चाचा होता है जो खुद पेशवा बनना चाहता है। तो ये क्या समस्या है? ये बन जाते हैं, लेकिन रघुनाथ राव, चाचे का नाम क्या है? रघुनाथ राव, ये यहाँ के पेशवा बनना चाहते हैं। चाचा है इनके, इन दोनों के। तो ये यहाँ बनना चाहते हैं, लेकिन बनता कौन है? माधवराव का भाई बन जाता है नारायण राव। ठीक है, तो यहाँ ये क्या करते हैं? जो रघुनाथ है वो अंग्रेजों के साथ मिलकर एक संधि कर लेते हैं और अंग्रेज इसी भी फिराक में रहते हैं कि कब हमें मराठा साम्राज्य के अंदर कोई छूट नजर आए और हम वहाँ अपना कार्य करें, यहाँ अपना शासन करें। तो जो रघुनाथ राव है वो अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेते हैं जिसको हम सूरत की संधि बोलते हैं। क्या नाम है? सूरत की संधि। ये सूरत की संधि अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य होती है और इसमें क्या तय होता है? सूरत की संधि में यह होती है 1775 6 मार्च 1775 ईस्वी के अंदर। ध्यान में रखना। इसमें क्या तय होता है? बेसिन और सूरत, इसका जो लगान मिलता है वो आधा लगान अंग्रेज बोलते हैं कि हमें दे दीजिएगा और आपको पेशवा बनाने में हम आपकी सहायता करेंगे। तो ये संधि होती है। इसी संधि के कारण ही, या आप ये बोल सकते हो प्रथम मराठा आंगल का कारण क्या है? सूरत की संधि। तो ये सिचुएशन बन गई प्रथम मराठा आंगल की। अब हम देखेंगे प्रथम मराठा आंगल। पहला, इसमें 3 आंगल पढ़ेंगे, इसके बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो जाएगा और अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं प्रथम मराठा आंगल युद्ध। अंग्रेजों और मराठा के बीच में प्रथम युद्ध। अब संघर्ष कहां से कहां तक चलता है? ये 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, प्रथम मराठा आंगल 1775 से लेकर 1782 तक ईस्वी चलता है। लेकिन मराठा संगठन शक्ति के आगे अंग्रेजों की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है और अंग्रेजों को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। ध्यान में रखना। उस संधि का कब करते हैं? 29 जनवरी 1799 ईस्वी, बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि ये अपमानजनक संधि होती है क्योंकि यहाँ अंग्रेजों की पराजय हुई है, तो अंग्रेजों को मराठा के साथ बड़गांव की संधि करनी पड़ती है, जिसमें क्या तय होता है? जितने भी अंग्रेजी सरकार ने मराठा राज्य जीते हैं उनको वापस लौटाएं और जो उनके पास थे रघुनाथ राव चाचा इनको सुपुर्द करें मराठा को और 41,000 रुपए खजाने के रूप में मराठों को देना है। तो अंग्रेजों की ये अपमानजनक संधि होती है 29 जनवरी 1799 ईस्वी में। किसकी है? बड़गांव की संधि। ध्यान में रखना। ये
जो आएंगे ना आपके टिप्पणी के रूप में 2 नंबर का पूछेंगे। मैंने बताया आपको कि ये कुल जो तीसरा पार्ट है 6 नंबर का है। तो अथवा में आते हैं, आपको 3 तो टिप्पणी दे दी जाएगी, एक टिप्पणी 2 नंबर की, या अथवा में क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये टिप्पणी के रूप में पूछ सकते हैं प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध। ठीक है, तो आपको पूरा विवरण बताना है, कहां से कहां तक चला, कैसे मराठों की पराजय हुई, कब इनके बीच में संधि होती है, और संधि किसकी है या क्या नाम है उस संधि का। ठीक है, और संधि के अंदर क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, तो ये प्रथम मराठा आंग्ल यहाँ समाप्त होता है संधि के साथ ही। अब देखते हैं हम दूसरा द्वितीय मराठा। ठीक है, द्वितीय मराठा आंग्ल युद्ध। द्वितीय मराठा आंग्ल युद्ध 1802 से लेकर 1805 ईस्वी तक होता है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, जब ये टिप्पणी पूछे तो कॉन्टेक्स्ट हम देनी है। ठीक है, तो 1802 से लेकर 1805 के बीच में द्वितीय मराठा आंग्ल, प्रथम मराठा आंग्ल और द्वितीय मराठा आंग्ल के बीच में लगभग 20 वर्ष का अंतराल है। ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये शुरू होता है। यहाँ क्या होता है, एक जो इसका जनरल है वो वेलेजली है। वेलेजली, ये वेलेजली क्या है, साम्राज्यवादी नीति रखता है और एक सहायक संधि लेकर आता है। सहायक संधि, सहायक संधि क्या है, ये सभी के साथ ऐसी संधि करता है जिससे वो साम्राज्य अपने कब्जे में कर दे या उनको सुरक्षित कर दे, और वहां शासन कौन करेगा, अंग्रेजी सरकार। तो ये यहाँ मराठा को भी ये संदेश भिजवाता है, लेकिन मराठा इस चीज के लिए मना कर देते हैं कि हमें सहायक संधि नहीं करनी है। ठीक है, अब वेलेजली एक फिर हाथ में लेता है, तभी क्या होता है, जो मराठा है वो अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाते हैं, एकजुट नहीं होकर अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी का ये फायदा उठाता है और सबके साथ अलग अलग युद्ध लड़ता है। द्वितीय मराठा आंग्ल का युद्ध का मुख्य कारण यही रहा है, मराठा की शक्ति को बहीन हो जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाती है और अलग अलग मराठा इससे युद्ध करते हैं जिससे वो पराजय प्राप्त होती है। तो ये पहले जो दक्षिण में है, दक्षिण के अंदर भोसले जी भोसलों के साथ युद्ध करते हैं। अमरगाम का युद्ध, अमरगाम युद्ध में मराठों की पराजय होती है और उनको संधि करनी पड़ती है। ठीक है, तो संधि कब होती है, 17 दिसंबर 1803 ईस्वी के अंदर देवगांव की संधि की जाती है। ठीक है, किसकी संधि की जाती है, देवगांव की संधि। ठीक है, ये किन किन के मध्य होती है, मराठा और अंग्रेजों के मध्य। यहाँ भोसले मराठा है जो लड़ रहे दक्षिण से, उसकी संधि यही है। अमरगाम में युद्ध किया जाता है, वहां मराठों की पराजय होती है। पराजय के बाद 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि की जाती है। अगले जो लड़ेंगे वो भी इसी के ही हैं, वो लालवाड़ी से युद्ध करेंगे। और कौन है युद्ध करने वाले, यहाँ भोसले के द्वारा युद्ध तो हो गया, अब ये शाहजी ये युद्ध करते हैं और ये भी युद्ध में इसको भी पराजय मिलती है और ये भी संधि करते हैं। कब, 30 दिसंबर 1803 ईस्वी के अंदर कौन सी संधि करते हैं, सूरजी अर्जुन गांव की संधि। सूरजी अर्जुन गांव संधि। ठीक है, ये सेकंड संधि सेकंड युद्ध के अंदर होती है और इसके बाद में अंग्रेज होल्डर के साथ युद्ध करते हैं और होल्डर के युद्ध में दोनों बराबर रहते हैं। ध्यान में रखना, तो होल्डर के साथ अंग्रेजों का युद्ध होता है, आंग्ल युद्ध, उसमें क्या होता है, बराबर, कोई विजय नहीं, दोनों बराबर। और दोनों बराबर होने के बाद इनके बीच में 1806 ईस्वी के अंदर संधि होती है, राजघाट की संधि। राजघाट संधि, ध्यान में रखना। तो ये इस प्रकार 3 संधि के साथ द्वितीय मराठा आंग्ल समाप्त होता है। तो द्वितीय मराठा आंग्ल कब से कब है, 1802 से लेकर 1805 तक। और एक मुख्य कारण क्या है, जो यहाँ का लॉर्ड है वेलेजली, वो सहायक संधि
लेकर आता है, मराठों को प्रस्ताव देता है, लेकिन मराठा इस चीज के लिए इनकार कर देते हैं। लेकिन मराठा संगठन शक्ति के नहीं है, अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो ये उसका फायदा उठाकर सबसे अलग अलग युद्ध करता है। दक्षिण के अंदर करता है, वो हार जाते हैं, फिर लाडवाणी में करता है, वो हार जाते हैं, फिर होल्डर के साथ करता है तो बराबरी लेते हैं, उसके साथ संधि कर लेते हैं, तो होल्डर पश्चिम का क्षेत्र लेकर अलग हो जाता है और कहता है कि मैं अंग्रेजी सरकार पे हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ठीक है, ये संधि के अंदर बात होती है। तो इस प्रकार दूसरा मराठा अंगल समाप्त होता है। अब पूरी तरह ये विकसित हो चुका है मराठा साम्राज्य। तो अब तीसरे आंगल में मराठा या अंग्रेजों को ज्यादा मराठों के साथ संघर्ष नहीं करने पड़ेगा और जल्दी से इनको मराठा प्राप्त हो जाएगा। तो तृतीय मराठा आंगल, तृतीय मराठा आंगल देखें हम तो जैसे सिंधिया के साथ, भोसले के साथ, होल्डर के साथ अलग अलग और युद्ध करते हैं, उनको बुरी तरह पराजित करते हैं, उनके साथ संधि कर लेते हैं। और अब जो अंतिम पेशवा है, ठीक है, अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड है, ये अंतिम क्या है? पेशवा है। अब क्या करते हैं ये बाजीराव है, वो जो होल्डर है उसके छोटे भाई की हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो होल्डर के छोटे भाई की हत्या करने पर होल्डर उन पर आक्रमण करता है, किस पर? बाजीराव सेकंड पर। और ये बचाव करने के लिए किसके पास चले जाते हैं? अंग्रेजों के पास। ठीक है, और उनको कोई रास्ता नहीं नजर आता तो ये अंग्रेजों के पास जाते हैं और अंग्रेजों के साथ सहायक जो इसको ये नकार रहे थे वो ही सहायक संधि कर लेते हैं। ठीक है, और सहायक संधि जब कब होती है? ये सहायक संधि किसके साथ होती है? बाजीराव द्वितीय के साथ। कब? 18 जून 1818 ईस्वी के अंदर, ध्यान में रखना, 18 जून 18 ईस्वी के अंदर सहायक संधि होती है। और फिर बाद में जो पेशवा पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है, पेशवा पद समाप्त। और जो यहाँ पे पेशवा है बाजीराव सेकंड, उसको 8 लाख की पेंशन देकर बिठूर भेज देता है और बिठूर के अंदर 1852 ईस्वी के तहत इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाजीराव द्वितीय। और इस प्रकार फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। तो मराठा साम्राज्य के 3 युद्ध थे, तीनों टिप्पणी के रूप में कई बार पूछ जाता है, तो तीनों को आप ध्यान में रखना। एक टिप्पणी 2 नंबर के आते हैं, द्वितीय पूछ ले, तृतीय पूछ ले, कोई भी एक पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार पेशवा पद समाप्त हो गया, अंतिम बाजीराव सेकंड पेशवा थे। और कब ये संधि होती है? सहायक संधि दोनों के बीच 18 जून 1818 ईस्वी को। और फिर इसको बिठूर भेज देते हैं जो पेशवा है, और उनको बिठूर में वहां 1852 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार फूट डालो राजनीतिक नीति के तहत मराठा से अंग्रेज अपना साम्राज्य प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।